क्या आप हेयर लॉस से परेशान हैं? क्या पीआरपी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको सक्सेस रेट नहीं मिला है? क्या आपने जीएफसी ट्रीटमेंट के बारे में सुना है? जीएफसी ट्रीटमेंट और पीआरपी ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है और हमें कहाँ से ये कराना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इनोवेटिव ट्रीटमेंट के बारे में जिसका नाम है जीएफसी। जीएफसी, और आप जैसे आपने पीआरपी सुना होगा उसी तरह से ये जीएफसी होती है। इसमें ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, जैसे पीआरपी होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये होता है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। ये पीआरपी से ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होती है। जैसे इसकी किट्स होती हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम ग्रोथ फैक्टर को कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा, इसीलिए इसकी कॉस्ट थोड़ा बढ़ के आती है। लेकिन इसकी एफिकेसी पीआरपी के मुकाबले 60% ज़्यादा होती है। तो किन लोगों में पीआरपी या जीएफसी करना चाहिए? दोस्तों, जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हेयर लॉस है, जिसे आप जानते हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, 17 ईयर से लेके 65 ईयर्स की एज तक जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम सबको आ रही है। तो जो भी बच्चे या जो भी एडल्ट्स टाइमली ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उतनी जल्दी हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस ट्रीटमेंट को शुरू करने में हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कहाँ से ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो ट्रीटमेंट से डरते हैं या सोचते हैं कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या लगाने की दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जब हम छोड़ेंगे वापस हो जाएगा। तो इस तरह की भ्रांतियाँ जो लोग मन में पाल लेते हैं, उनको जो मेन डॉक्टर से हट के बाकी डॉक्टर्स बैठे होते हैं, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं या देसी उपाय हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, जो कहते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। और बाद में उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो बच्चे बच्चे बाल हैं वो भी जल्दी चले जाते हैं और बॉडी में भी सारी चेंजेस आते हैं। दोस्तों, जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं एलोपैथिक में, ये सब लोग जो कराते हैं ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट जो होते हैं ये WHO के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये हमारे बनाने से या किसी दूसरी कंट्री बनाने से ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होते हैं। ये सब के सब जो ट्रीटमेंट होते हैं WHO के द्वारा डिसाइडेड होते हैं, FDA के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। और ये बहुत सारी जो रिसर्च होती है या ट्रायल्स होता है उनके बाद निकल के आते हैं, और टाइम टेस्टेड ड्रग्स होती हैं। तो किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने की उम्मीद नहीं होती है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डॉक्टर आपको बता के चलेंगे, जिनको आप ट्रांजिएंट साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं। तो वो जैसी ट्रीटमेंट बंद करते हैं उसके बाद वो साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। या पेशेंट टू पेशेंट जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें मेडिसिन का जो सिलेक्शन होता है उसके द्वारा आप ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स को हटा सकते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स में नहीं आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करना होता है इसमें टैबलेट की फॉर्म में। टैबलेट और लोशन, ये दो चीज़ें हमें लगानी होंगी। टैबलेट्स बहुत सारी तरह की आती हैं, कुछ हार्मोनल टैबलेट आती हैं, कुछ न्यूट्रिशनल आती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स आती हैं। तो आपके डॉक्टर ये देख के कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको किस फेज़ में आप चल रहे हैं, कि आपको हेल्पफुल होगा, वो आपको देंगे। इसी तरह के लगाने की दवाइयाँ, हार्मोनल दवाइयाँ आती हैं कई तरह की, और कई तरह की नॉन हार्मोनल दवाइयाँ आती हैं। तो वो भी आपको एज एक्चुअल पेशेंट के हिसाब से ही अकॉर्डिंग टू पेशेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब बात आती है कि इन सब ट्रीटमेंट से क्या होगा। दोस्तों, जो 4 महीने के ट्रीटमेंट से हमारी फॉलिंग जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी, और अगले 8 महीने हम लेते हैं, 6 महीने लेते हैं, या लेडीज़ में कुल 4 महीने ही लेते हैं, तो उससे हमारे बालों को, जितने हमारे बालों का लॉस हुआ है उसको हम वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने ट्रीटमेंट डिले कर दिया है और बाल्डनेस आ गई है, तब ये सब चीज़ें वापस लाने काम नहीं करेंगी। केवल आपके ट्रीटमेंट से जो आपके बालों का झड़ना रुक जाता है। अब बात आती है जो एडिशनल थेरेपी की। तो जब हम मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन से हमें रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद भी हम रिजल्ट्स को और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ थेरेपीज़ आती हैं जिसको पीआरपी थेरेपी कहते हैं और जीएफसी थेरेपी कहते हैं। तो पीआरपी थेरेपी हम अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, मंथली ये सेटिंग्स दी जाती हैं, और उसके बाद इसका अच्छा रिजल्ट आता है। 4 से 6 बार की सेटिंग्स सफिशेंट होती हैं, और एक खास किस्म की मशीनों के द्वारा निकाल सकते हैं। दोस्तों, पीआरपी के नाम पर ये बहुत बड़ी धांधलीबाजी चल रही है। छोटे से छोटे डॉक्टर, पार्लर, सैलून, सब लोग कहते हैं कि हम भी ये पीआरपी कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्या करते हैं, इनको मालूम चल जाता है कि सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो उसी टेक्निक को देखकर ये सिंपल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सेंट्रीफ्यूज में बहुत अंतर होता है। जो प्लेटलेट निकालते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आपको सबसे पहले बोलना है अपने पार्लर में, सैलून में डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, मैं इस
जो आप मुझे लगाएंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मैं इसकी जांच कराना चाहता हूँ। जस्ट 15 मिनट्स में आप इसके प्लेटलेट्स की जांच करा सकते हैं 50 रुपये देकर किसी भी लैब में। अगर आपका जो प्लेटलेट्स का कंसंट्रेशन है 1.5 लाख से बढ़ के 12 लाख 10 लाख हो गया है, तभी आपको फ़ायदा करेगा। अगर इसका कंसंट्रेशन उतना ही है या उससे भी कम हो गया है तो किसी प्रकार का इससे फ़ायदा होगा नहीं, और पेन आप अलग बियर करेंगे, और जो फालतू सीरम जाएगा प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, वो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये बात थी PRP की। अब बात आती है GFC की। GFC एक एडवांस ट्रीटमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे PRP थेरेपी होती है उसमें ब्लड सेल्स आ जाती हैं, WBC आ जाती हैं, GFC में हम सारे ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे बेसल ग्रोथ फैक्टर्स हो गया, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हो गया। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ये कहीं भी हम डालें, स्किन में डालेंगे तो स्किन को रिजुनवेट करेंगे, जॉइंट्स में डालेंगे तो जॉइंट्स में करेंगे, स्ट्रेच मार्क्स में डालेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स को हील करेंगे, एक्ने स्कार्स में डालेंगे वहाँ पे काम आएगा, रिंकल्स में करेंगे उसमें काम करेगा, और स्कैल्प में डालेंगे तो ब्लड के जो उसका सर्कुलेशन बढ़ाएगा और हेयर लॉस को कम करेगा, और बालों की स्टेम सेल्स को रिजुनवेट करेगा। ये स्टेम सेल्स पे काम करते हैं। जो डर्मल पेपिला हमारा होता है हेयर का, उस पे काम करते हैं। जो हमारा डर्मल पेपिला होता है, जो हेयर का जो बेसल पार्ट होता है, रूट जो होती है, उसको डर्मल पेपिला बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम डर्मल पेपिला को एनहांस करते हैं और इसको पोटेंशिएट करते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। तो अब बताते हैं कि इसमें PRP में और इस GFC में क्या डिफरेंस होता है। PRP एक ओल्ड ट्रीटमेंट होता है और GFC एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। PRP जब हम करते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स में कुछ अनवांटेड सेल्स भी आ जाती हैं, जैसे WBC, RBC, और लेकिन GFC में केवल हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर मिलेगा इसमें, और प्लेटलेट्स मिलेंगी इसमें, और लेकिन कोई WBC, RBC का इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है। PRP में कुछ प्लेटलेट्स का लॉस हो जाता है, GFC में प्लेटलेट्स का लॉस नहीं होता है, और हम इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स को यील्ड कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स PRP में वेरिएबल होते हैं, कई पेशेंट में अच्छे रिजल्ट आते हैं, कईयों में बहुत अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन GFC के रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और PRP से फार बेटर आते हैं। और GFC जो होती है एक ऑप्टिमाइज टेक्निक होती है और कम नंबर ऑफ सिटिंग में इसका काम बहुत अच्छे से बन सकता है। PRP में ज़्यादा सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, GFC में कम सेशंस में काम बन सकता है। जो PRP की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होती है, GFC में फास्टर ग्रोथ होती है, क्योंकि GFC में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंसंट्रेट करके सर में डालते हैं। दोस्तों, GFC की जैसे बताई मैंने बात, तो ये किसी किसी सेंटर में डेवलप अभी है टेक्निक। ये थोड़े दिन बाद, 2 महीने बाद आप देखेंगे कि ये सब जगह धीमे धीमे अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान सा प्रोसीजर नहीं है। कोई भी आपको बोल दे ये PRP सॉल्यूशन है, ये GFC सॉल्यूशन है, आप कैसे जांच कर पाएंगे? कोई तरीका आपके पास नहीं है दोस्तों। तो आपको केवल अपने डॉक्टर पर बिलीव करना है, वो सेंटर चूज़ करना है जहाँ की आपको देख सकते हैं क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, वो डॉक्टर सेलेक्ट करना है जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, और जहाँ पर नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हो, जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर 100 से 150 पेशेंट की OPD पर डे होती है, और 10 से 15 पेशेंट हम PRP और GFC करते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट 70 से 80% रिजल्ट हमारे आते हैं, और सब पेशेंट सेटिस्फाइड रहते हैं। हमारा सेंटर कृष्णनगर दिल्ली में है। आप हमें कभी भी नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और किसी प्रकार की सहायता आप हमसे ले सकते हैं। ऑफलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए इच्छुक हैं। थैंक यू।